नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश की सियासत से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई जिसने भी सुना सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, दुखी हो गए और सभी को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया। और ये खबर थी मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के निधन को लेकर। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, प्रतीक यादव का आज सुबह सुबह निधन हो गया है। अखिलेश यादव को, ये भाई हैं अखिलेश यादव, भी आज जहां उनका डेड बॉडी रखा था वहां भी वो पहुंचे हैं। तमाम उन्होंने बात कही है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि प्रतीक यादव परिवार के वो शख्स थे जो हमेशा सुर्खियों में रहते थे। हालांकि वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन ना राजनीति में रहते हुए भी वो तमाम हाइलाइट्स या फिर यूं कहा जाए उनसे जुड़े तमाम ऐसी बातचीत थी जो राजनीति गलियारों में हमेशा घूमती थी। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में थी, जबकि वो यादव परिवार की बहू थी। तमाम प्रतीक यादव से जुड़े हुए ऐसी बातचीत है जो इस वक्त सोशल मीडिया से लिए और हर एक इंसान के जहन में घूम रहा है कि आखिरकार प्रतीक यादव का निधन कैसे हो गया। निधन को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं, संदिग्ध मौत करार कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। लेकिन प्रतीक यादव की मौत से पहले उनकी जिंदगी में कौन कौन से वो भूचाल आए थे और कौन कौन से वो पन्ने थे जो इस वक्त खुलकर सामने आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रतीक यादव के बारे में। हालांकि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रतीक यादव वो शख्स थे जो राजनीति में तो नहीं थे, लेकिन हमेशा उनको लेकर वो खबरें आती थी क्योंकि वो अपर्णा यादव के पति थे। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में थी। प्रतीक यादव से जुड़े हुए बहुत पन्ने हैं। शुरुआत मैं चाहूंगी कि आप उनसे करिए, वहां से करिए कि कैसे वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आना शुरू हो गए, क्योंकि राजनीति में तो नहीं थे लेकिन सुर्खियों में हमेशा वो बने रहते थे। देखिए अनन्या, ऐसा है कि प्रतीक यादव का जो निधन है उसको अभी तक तो ये माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह उनका पीएम रिपोर्ट उसकी आ चुकी है और विसरा चुकी। ऐसा कोई चोट या वैसी कोई चीज़ नहीं है कि जो जाहिर तौर पर जिसमें जब तक कि कोई भी ऐसे जितनी भी डेथ होती है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई साफ तौर पर जाहिर हो जाए कि आखिर हुआ क्या था। ऐसे सभी मामलों में विसरा सुरक्षित रखते हैं। वो बॉडी के 5 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, उनका एक हिस्सा जो है वो प्रिजर्व किया रहता है। उसकी जांच होती है कि भाई मोस्टली ऐसे केसेस में तब होता है विसरा जब ये आशंका हो कि या तो जहर दिया गया है या फिर किसी तरीके से दम घोट के मारा गया है, मतलब बहुत साइलेंट तरीके से, उसकी जांच के लिए होता है। बट हमें देखना ये होगा कि प्रतीक यादव जिनकी बात हम कर रहे हैं, प्रतीक यादव की उम्र भी बहुत कुछ खास ऐसी उम्र नहीं थी। 38-39 साल उनकी उम्र थी और इसके अलावा फिटनेस फ्रीक बहुत थे। और लेकिन उसमें अखिलेश यादव ने जो एक बात कही आकर, उन्होंने कहा कि बिजनेस में तो लॉस होता है और उन चीज़ों से वो उभर रहे थे और मैं भी उनको बहुत कह रहा था। तो हमें समझना होगा कि आखिर प्रतीक यादव जो कि बताते हैं कि 100 से 125 किलो का जो है वेट लिफ्टिंग वगैरह वो करते थे, सारी चीज़ें थी। आखिरी के दौर में, यानी अभी अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल पहले का उनका जो दौर था उसमें उनकी सेहत भी काफ़ी, वो अपने नॉर्मल फिजिक्स से काफ़ी बल्की हो गए थे। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हेल्थ एंड फैमिली, ये 3 चीज़ें हैं। तो हम इन्हीं तीनों चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर वेल्थ, ये सारी चीज़ें शुरू होती है वेल्थ पे। देखिए है क्या कि इंसान की जो कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी जुनून के पीछे भागते हैं, क्योंकि प्रतीक यादव ऐसी फैमिली के हैं, साधना गुप्ता जो उनकी माँ है, मुलायम सिंह जी की जो है दूसरी पत्नी वो रही हैं। तो आप एक फैमिली में ऐसे प्रेशर में थे जहाँ अखिलेश यादव जैसा एक पॉलिटिकल लीडर है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है वहाँ के रास्ते जो है वो पहले से इसलिए बंद थे क्योंकि मुलायम सिंह ने ही ये तय कर दिया था कि भाई किसको पॉलिटिक्स में जाना है, किसको नहीं जाना है। और प्रतीक यादव फिर होता है कि आदमी उस सामने वाले के औरे को देखते हुए अपने आप को वो थोड़ा सा अपना कद छोटा महसूस करता है, इसलिए वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता है कि हम वहाँ उनका मुकाबला कर सकें, या हम अगर दावेदारी भी करते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर प्रतीक यादव साथ देखना होगा, प्रतीक यादव ने अपना एक अलग रास्ता चुना, बिजनेस का। बिजनेस वो कर रहे थे, रियल एस्टेट के बिजनेस में प्रतीक यादव का ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पिछले 4-5 साल में, या कहना चाहिए जब से सपा की गवर्नमेंट नहीं रही, तो चूंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अगर घर की सरकार है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल जाता है। प्रतीक यादव को कुछ लॉस हो गया, ऐसी खबरें थी। और उस लॉस के बीच में फैमिली कंडीशंस जो है वो चूंकि वो उनमें वो बैलेंस नहीं बना। लोग कहते ऐसा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, हम इसका दावा नहीं करते हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि जब उनको बिजनेस में लॉस होने लगा तो फैमिली के अंदर से ही प्रेशर आने लगा। तो हो सकता है अपर्णा यादव, और ऐसा कहते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी बातें हैं कि अपर्णा के जो भाई हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, अमन बिष्ट ऐसा कुछ उनका नाम है, वो जो है
भी प्रतीक के साथ बिजनेस में किसी न किसी तरीके से वो उनके साथ में सहभागी थे। उस बिजनेस को लेकर इनके बीच में जो आपस में कुछ जो भी जब लॉस हुआ तो उसके बाद आपस में जो भी इन लोगों की क्लैशेस हो रहे थे या हाँ। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास रहेगा। जब बिजनेस में लॉस होने लगा प्रतीक यादव को, तो संभवतः ऐसा बताते हैं कि अपर्णा यादव और उनके भाई उन्होंने जिस भी तरीके से मैनेज किया हो कि फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो अब वो रखेंगे मोस्टली, तो इन चीज़ों को लेकर विवाद फैमिली में शुरू हो गया। तो उधर आपकी वेल्थ जा रही है और इधर फैमिली का एक प्रेशर है। तो वो एक मेंटल प्रेशर था कि अब आगे अगर बिजनेस में बढ़ना भी है तो वो या तो अपर्णा से पूछ के बढ़ना है या फिर अपने जो साले हैं उनसे पूछ के बढ़ना है या कैसे करना है। तो फैसले लेने की वो छूट सीमित हो गई थी। मतलब ये पूरा ओवरऑल जिस तरह से आप बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा के जो भाई हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया सर कि अगर हमें कोई परमिशन लेनी है, जैसे आपके पास भी ये खबर सूत्रों के हवाले से जो आई है उस अनुसार हम लोग भी ये बात कर रहे हैं, और ये बात सही है कि अपर्णा और प्रतीक की रिलेशन को लेकर भी तमाम विवाद सोशल मीडिया पर मुझे लग रहा है कि ये जग जाहिर है, सबको पता है कितने सारे विवाद सामने आए हैं। रिसेंटली अभी जो प्रतीक यादव ने इंस्टा पे जो पोस्ट किया था, लेकिन सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनके भाई भी इन्वॉल्व थे और ऑब्वियसली बात है अगर लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो हमें अपर्णा से पूछ के आगे बढ़ना है या फिर अपर्णा के भाई से पूछ के आगे बढ़ना है। तो एक मेंटल जो यूं कहा जाता प्रेशर था वो तो था ही, लेकिन सर इसमें अपर्णा का बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि अभी देखिए एक कनेक्शन हम ये भी जोड़ सकते हैं, हालांकि हम अभी कुछ कह नहीं सकते, कहना गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब प्रतीक यादव की डेथ हो रही है तो अपर्णा लखनऊ में नहीं मौजूद है, अपर्णा बाहर है, वो अभी कुछ घंटों पहले पहुंची है जबकि डेथ सुबह में हुई है। तो इसका कनेक्शन जो है, और प्रतीक यादव के फ्रेंड का सुबह सुबह एक बयान आता है, वो तमाम मीडिया वालों से ये बयान देते और कहते हैं कि मेरे दोस्त की कोई तबीयत खराब नहीं थी, इनकी मौत हुई है और इसकी जांच होगी। देखिए अनन्या, ऐसा है कि जहाँ तक बात थी कि प्रतीक यादव की तबीयत को लेकर थी, रात को संभवतः 11:30 बजे के आसपास की बात है जब उनकी तबीयत पहली बार खराब हुई। उससे पहले तक वो ठीक थे और उनका पल्स वगैरह डाउन था। वो फैमिली के लोग उनको लेकर गए हॉस्पिटल और उसके बाद वहां से वो वापस घर आ गए। इसके बाद दोबारा तड़के तबीयत जो खराब हुई उसके बाद फिर सारी चीजें बिगड़ती चली गई और जब हॉस्पिटल वो पहुंचे तो ब्रॉड डेड थे वो। अपर्णा, ये बात सही कि अपर्णा सुबह लखनऊ में नहीं थी, अपने घर में नहीं थी, वो बाहर थी कहीं, और इसके बाद जब वो पहुंची, लेकिन मुद्दा ये नहीं कि बात यहाँ पर ये नहीं है कि प्रतीक की मौत संदिग्ध है। प्रतीक की मौत के पीछे की वजह पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो चर्चा क्या थी? जैसा मैंने अभी आपको वेल्थ बताया, वेल्थ की वजह से जब वो बिजनेस लॉस हुआ उसके बाद फैमिली का एक प्रेशर इनके ऊपर भी बढ़ने लगा, प्लस आपके ऊपर होता है परफॉर्मेंस प्रेशर कि आप किस घर से हैं, उस घर में बाकी सब लोग उतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं, चाहे आपके भाई हो चाहे आपकी भाभी हो, सारी चीजें। फिर अपर्णा यादव बिष्ट, उनका भी प्रोफाइल जो है, अब चूंकि महिला आयोग की उपाध्यक्ष हो गई थी यूपी की, तो उनका भी प्रोफाइल एक ठीक था कि भाई राज्य मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है और सारी चीजें, तो इस तरह की चीजें चल रही थी। तो प्रतीक ऑलरेडी जो है एक आदमी, जिसे कहते हैं ना कि अंदर से उसको एक फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ की वजह से वो लिटरली फाइनेंशियल फैसलों को लेकर वो परेशान थे, और जब इन चीज़ों को लेकर विवाद हुए परिवार के अंदर तो वो खुलकर सोशल मीडिया तक पहुंचे, और उसको लेकर प्रतीक ने कई बार कुछ पोस्ट भी की, कई बार उन्होंने वीडियो भी जारी किया, बयान भी जारी किया कि वो एक प्रेशर में है। और उसके बाद फिर पैचअप हुआ। जनवरी का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसी साल जनवरी का, मेरा ख्याल 4 महीने पुराना वो वीडियो था, जिसमें उन्होंने बताया कि अब हमारा पैचअप हो गया है और ये चीज़ें हैं। और उन्होंने फिर लिटरली जो है एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ की कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो खुश रहें, साथ में रहें, उनके सारे विवाद सुलझे, ऐसा नहीं चाहते कुछ लोग। उन कुछ लोगों में जाहिर सी बात है वो जो भी लोग हैं वो कुछ करीबियों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कोई आदमी तो इंटरफेयर करता नहीं किसी घर में इस तरह से, तो जाहिर सी बात है वो उन करीबियों में हो सकता है कि अपर्णा यादव के भाई हों और हो सकता है कि कुछ और भी लोग हों, बट वो सारे के सारे लोग करीबी हैं। तो एक तो होगी वेल्थ, उसके बाद ये मेंटल प्रेशर, और तीसरी उनकी हेल्थ। अब जब मेंटल प्रेशर है, वेल्थ आपके पास आ नहीं रही है, चीजें फैमिली प्रेशर है, तो मेंटल प्रेशर उनका जो है ना, मेंटल हेल्थ उनकी बिगड़ती चली गई। और आप देखेंगे कि प्रतीक 2-4 साल, अभी 2-3 साल पहले के प्रतीक की फोटोज वगैरह आप देख ली तो आदमी के कहते हैं ना कि चेहरा जो है वो अंदर की किताब होता है, आपके चेहरे से झलक जाता है कि आप खुश हैं, दुखी हैं, क्या है। तो प्रतीक यादव के साथ भी यही था। प्रतीक यादव बहुत ज़्यादा, एक तो पब्लिक में अब अपीयरेंस उनकी बंद हो गई, जबकि पहले वो तमाम फोटो वगैरह डाला करते थे। उनका चूंकि जिम था, अच्छा खासा जिम था, हाईटेक जिम, तो उसमें भी वो खुद भी वर्कआउट करते थे सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर था, और वेल्थ से चीज़ें होती हुई वेल्थ हेल्थ, और उसके बाद मेंटल प्रेशर उनका जो है ना वो गिरता चला गया।
तो मेंटल प्रेशर की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इस तरह से हो गई कि संभवतः वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ घुट रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्रतीक यादव अपने आप को इस समय अकेला महसूस कर रहे थे। अपर्णा यादव बिष्ट के पास अपना एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है उनका, चूंकि तो जाहिर सी बात है उनका समय बाहर बीतता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक यादव किसी भी तरह के अपने डिसीजन लेने में, बिजनेस से लेकर और फैमिली लाइफ में अपने डिसीजन को लेकर शायद वो बहुत सीमित हो गए थे और अंदर वो घुटन महसूस कर रहे थे। इसके क्योंकि देखिए है क्या कि अनन्या चीज, आपका बीपी नापा जा सकता है, दिमाग का प्रेशर नापा नहीं जा सकता है, उसकी कोई आज तक मशीन बनी नहीं है। मेंटल प्रेशर जो होता है उसके बाद की चीजें होती है, ये मालूम होता है कि ये इस वजह से हुआ, बट मेंटल प्रेशर कितना था, क्या था, ये तो वही जानता है जो झेलता है। तो मुझे लगता है शायद प्रतीक यादव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और हम सब भी उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई साजिश वाला एंगल ना हो। बट चीजें यही कि प्रतीक यादव के पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और अगर ठीक चल रहा था तो किसी को हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं थी कि हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। अपर्णा का क्या लग रहा है सर, अब अगला स्टेप उनका क्या होगा? हालांकि अभी तो जिस तरह से उनके पति के निधन हुए वो काफी ज्यादा दुखी हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी वो कोई बात सामने आकर कहेंगी भी या फिर उस हालत में है वो। अपर्णा, देखिए अपर्णा का इसमें कोई वैसा रोल है नहीं, जैसा मैंने बताया कि अपर्णा कोई रोल नहीं, किसी कोई रोल नहीं है इसमें। जिस तरह की चीजें अभी हमको फर्स्ट हैंड दिख रही हैं उसमें किसी का कोई रोल नहीं है, हालात का रोल है। मैंने बताया ना कि जैसे हेल्थ, वेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होती है। और आजकल ये हम आप देखिए कि लोग कहते हैं कि संपन्न परिवारों में ऐसा होता है, छोटे से लेकर ये कहीं पर भी हो सकता है। मेंटल प्रेशर जो है ना वो किसी भी तरह से हो सकता है। हाँ, हमको और आपको हालात को समझना होगा। हालात को अगर आपने हैंडल कर लिया तो मुझे लगता है कि ये जो ऐसी फाइनेंशियल जो दिक्कतें आती हैं ये सबकी ज़िंदगी में आती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बड़े से बड़े छोटे छोटे आदमी की ज़िंदगी में। बट जब फैमिली साथ में रहती है आप उस प्रेशर को झेल जाते हैं, आसानी से उसको बियर कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। बट जब आदमी कोई अंदर से टूट जाता है, जिसका जिक्र कई लोगों ने किया, उनके करीबी लोगों ने किया, जब आदमी अंदर से कोई टूट जाता है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं और इस तरह की चीज़ें जो आदमी नहीं कह पाता है तो फिर वो चीज़ें उसके अंदर ही अंदर जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। अखिलेश यादव आज सुबह सुबह जिस तरह से पहुंचे और उन्होंने जो बातें कही बिजनेस को लेकर, हालांकि आपने उस बात का पहले ही जिक्र कर दिया, वो बिजनेस को लेकर भी बोले कि हम बोले थे कि बिजनेस पे अपना ध्यान दो। आखिरी मुलाकात को लेकर भी उन्होंने बोला कि अब डेट तो याद नहीं है लेकिन जब भी आखिरी मुलाकात हुई थी तो हमने उन्हें सजेशन दिया था कि बिजनेस को आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ाना है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि परिवार की तरफ से और कानून की तरफ से जो बातें सामने आएंगी उसे ही हम मानेंगे। कहीं ना कहीं ये भी है कि ये संदेश अखिलेश यादव के बयान से जा रहा है, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव से तो बनता नहीं है, अपर्णा यादव तो बीजेपी में रहती है, हालांकि एक पारिवारिक संबंध है तो आना जाना तो वो लगा रहेगा अगर किसी की शादी हो गया, कोई भी फैमिली फंक्शन हो गया। लेकिन अखिलेश यादव सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जो कानून की तरफ से और फैमिली की तरफ से कहा जाएगा उसे समझा जाएगा। जिस तरह से अखिलेश यादव के वो भाई थे, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को कुछ और भी एक स्टेप ऊपर बढ़ के कुछ निर्णय लेना चाहिए। नहीं देखिए ऐसा ना कि मैंने कहा ना कि जब फैमिली आपकी अलग होती है, सौतेले भाई थे, दो अलग अलग माओ के बेटे थे, पिता भले उनके सेम थे, बट चूंकि साधना गुप्ता जब तक रही तब उनका भी अपना पॉलिटिकल दखल रहता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने हिस्से की सारी जो भी पॉलिटिकल चीजें थी वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करवाती थी। बट वही है कि अखिलेश यादव इस बात को लेकर कभी खुश रहे नहीं, कभी राजी नहीं रहे तो कि भाई उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन जहां तक बात है कि अखिलेश यादव के किसी भी चीज में दखल देने की, तो कोई भी आदमी किसी के फैमिली मैटर्स में तब तक दखल नहीं देता था जब तक कि सामने वाला इस चीज की आपको एंट्री, मतलब इस चीज की आपको परमिशन ना दे। और मुझे लगता है चूंकि ये दो ऐसे परिवारों का मामला था जो अलग अलग माओ के बेटे थे, तो उसमें अखिलेश यादव कहीं भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचना चाहते थे या बचते रहे कि भाई हमें, क्योंकि और समझाया होगा, ऑब्वियसली बात है, जब कभी अखिलेश के सामने ये बात आई होगी या विषय आया होगा तो उन्होंने कहा होगा कि भाई आप बिजनेस वाली चीजें आप अपना, आपके पास अपना बिजनेस है उसको आप आगे बढ़ाइए, सेहत पे ध्यान दीजिए, परिवार में सब लोग मिलकर रहे, ये कहा होगा बड़ा भाई होने के नाते। लेकिन अखिलेश का आउट ऑफ द वे जाकर जो है कोई प्रेशर डालना मुझे नहीं लगता कि इसमें, क्योंकि एक समय के बाद आप इस तरह के पारिवारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भाई आपकी शादी होगी, आपके अपने बच्चे हैं, फिर जाहिर सी बात है आप सेम फैमिली के होने के बावजूद आप सौतेले भाई हैं, तो सारी चीजें अलग थी। तो अखिलेश का और उन दोनों का कोई कहीं से भी ना तो पॉलिटिकल लेवल पर ना ही बिजनेस के लेवल पर कहीं पे कोई एक मैच था कि भाई दोनों किसी उसमें रहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने कभी दखल दिया होगा या फिर दखल देने की ऐसी नौबत होगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव ने जो बातें कही और प्रतीक यादव की निधन किस तरह से हुई है। हालांकि अभी वो बिस्रा में है और रिपोर्ट आने में एक लंबा वक्त लगेगा कि क्यों, कैसे और किस तरह से इनका निधन हुआ है, लेकिन अभी भी जांच चल रही है और ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में बन चुका है कि आखिरकार प्रतीक यादव का निधन कैसे हो गया है और इसमें किस तरह की रिपोर्ट के खुलासे होते हैं। एक एक करके हम बारीकियों से खबर हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल प्रतीक यादव की जिंदगी में इनके निधन से पहले क्या कुछ चल रहा था, किस तरह की वो यूं कहा जा सकता है कि उतार चढ़ाव भरी जिंदगी वो जी रहे थे, उसके बारे में सर ने आपको एक एक अपडेट दिया। आपको ये हमारा डिस्कशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।